Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें मिल रहे हैं बेटा आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स. स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं. और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस. स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए. और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप. इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्या डिस्कस करेंगे बेटा आज के सेशन में? हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. आइए बेटा शुरू करते हैं हमारे इस अमेजिंग से वंडरफुल सेशन को. चलिए देखते हैं बेटा क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों से पूछे हैं, उनके आंसर्स हम लोग करते चलेंगे और अपना बढ़िया टॉप करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन टू पेरेंट्स आर क्रॉस्ड. बेटा जब दो पेरेंट्स को क्रॉस कराया जाता है तो द ऑफस्प्रिंग आर रेफर टू एज. ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं? रेसेसिव, टेस्ट क्रॉस, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन. देखो मान लो दो पेरेंट्स को ये क्रॉस करा रहे हैं. एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक है टॉल प्लांट, एक तो है बेटा आपके पास क्या, टॉल प्लांट. ठीक है, तो ये एक पेरेंट हो गया. यस मैम. एक और प्लांट ले लो बेटा आपका क्या, शॉर्ट ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट. ठीक है, तो जब आप टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट से कराते हो तो बेटा टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी. ड्वार्फ प्लांट का हो जाएगा स्मॉल टी. ठीक है, जब आप बेटा इनका क्रॉस कराओगे तो आपको पता है यहाँ से सबसे पहले आपको क्रॉस कराते टाइम गैमीट्स बनाने पड़ेंगे. यस मैम. तो यहाँ से बेटा देखो सेम टाइप के गैमीट्स बनेंगे, मतलब विच इज बेसिकली टी. यहाँ से आपके भी सेम टाइप के गैमीट बनेंगे, और जब बेटा ये गैमीट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ से बनेगी बेटा आपकी पहली प्रोजेनी. और इस प्रोजेनी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोजेनी को हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन. क्या बोलते हैं बेटा हम इसको बोलते हैं आपका F1 जनरेशन. ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट है? नहीं समझ में? चलिए बताइए. तो मतलब कि भाई जब आपके दो पेरेंट को क्रॉस कराया जाएगा तो ऑफस्प्रिंग को हम क्या बोलेंगे बेटा? F1 जनरेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा? F1 जनरेशन बोलेंगे. समझ में आ गया इतना पॉइंट आप लोगों को? नहीं आया समझ में? चलिए बताइए, आ गया समझ में? अगर समझ में आ गया तो बेटा इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए. चलिए ठीक है, सेशन को भी आपको क्या करना है बेटा? लाइक करना है. नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 2, अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स रिजल्ट इन अ रेशियो ऑफ. ठीक है बेटा, दो इंडिविजुअल के बीच में क्या हुआ है? क्रॉस हुआ है. और रेशियो हमें क्या मिल रहा है बेटा? ये जो आपको रेशियो गिवन है बेटा सामने, वो आपको गिवन है 9:3:1 का. ठीक है, फॉर 4 पॉसिबल फिनोटाइप्स. ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका फिनोटिपिक रेशियो. यस मैम, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ. बेटा मैंने आप लोगों को ये चीज बोली है कि ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो होता है. किसका बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये क्या होता है? आपका फिनोटिपिक रेशियो होता है. आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए. जहां पर भी आपसे बोलेंगे भैया आपको रेशियो गिवन है 9:3:3:1 का, और ये आपका कौन से क्रॉस का क्या है बेटा? फिनोटाइपिक रेशियो है. तो बेटा ये है आपका डायहाइब्रिड क्रॉस का. इसका जीनोटाइपिक रेशियो बेटा मैं आपको बता चुकी हूँ, बट इट इज नॉट नेसेसरी, बट आपके थोड़े इंटरेस्ट के लिए बता देती हूँ बेटा. मैं याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था बेटा 1:2:1. पहले तो ये लिखोगे, क्या लिखोगे? 1:2:1 लिखोगे. ओके मैम. देन लिखोगे 2:4:2. पहले लिखोगे 1:2:1, देन लिखोगे 2:4:2, देन वापस से लिखोगे 1:2:1. समझ में आया? आया नहीं आया समझ में? चलिए बताइए, क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आ गई तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, सेशन को भी लाइक करो. ठीक है, आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो. ठीक है, समझ में आ गया? ये हो जाएगा इसका जीनोटिपिक रेशियो. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन हेरिडिटी मेंडल यूज्ड. बेटा एक्सपेरिमेंट्स के लिए मेंडल हेरिडिटी के जो उसके एक्सपेरिमेंट्स है, मेंडल ने क्या चूज किया था बेटा? मेंडल ने चूज किया था पपाया प्लांट, पोटैटो प्लांट, पी प्लांट या फिर पैर प्लांट्स. बेटा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी प्लांट. और इसके लिए पूरा मैंने सेशन बनाया था बेटा वाई. क्यों मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया था? आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए. ठीक है, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा? पाइजम सटाइवम, है ना? तो वाई बेटा इसका रीजन क्या हो जाएगा कि भैया जो आपका पी प्लांट होता है, पहली बात तो इसका ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर रखता है. ठीक है, इसका फ्लावर कैसा होता है बेटा? बाइसेक्सुअल होता है. हम ये चीज देखते हैं बेटा आपका यहाँ पे कि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करता है. लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को बेटा ये आपके प्रोड्यूस करता है ना? यस मैम, ये बाइसेक्सुअल होता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करता है. और बेटा इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है.
सेल्फ पॉलिनेशन होता है बेटा इसके अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ये इजी टू हैंडल है, इजी टू हैंडल मतलब कि इजी टू ग्रो, इजी टू ग्रो। इसका लाइफ स्पैन छोटा होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। ये नहीं है बेटा कि आम के पेड़ की तरह 5 साल बाद आम आ रहे हैं निकल के, कि मैम 5 साल पहले लगाया था। मेंडल अगर ऐसा कर लेता कि आम के पेड़ के लिए, आम के पेड़ के साथ वो काम करता, तो बेटा होता क्या कि यार अभी फिर मेंडल लगाता, फिर मेंडल कहता है यार 5-6 साल तो वेट करना ही करना पड़ेगा, जब भी तो ये ग्रो होगा जाके, और बेसिकली उसके बाद उसको रिजल्ट मिलते देखने के लिए, है ना। तो ये रीजन थे बेटा पी प्लांट को चूज करने की। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम याद रखना बेटा यहाँ से आप, क्या, पाइजम सटिवम, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द साइंटिफिक नेम। और इसको आपको क्या करना है बेटा, इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन आपको सेपरेटली इसको कर देना है, क्योंकि इटैलिक्स में लिखा जाता है, इसका फॉन्ट इटैलिक होता है, बट अब जब हम इसको नॉर्मली लिखते हैं तो हम इसे अंडरलाइन करके दिखाना होता है। चलो स्क्रीनशॉट दो, और पहले वाले का कैपिटल लेटर होना चाहिए, दूसरे वाले का स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 4, द ह्यूमन एनिमल विच हैज एन XY पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, ठीक है। ह्यूमन एनिमल बेटा जिसके पास XY पेयर है क्रोमोसोम का, तो आपको पता है बेटा ये क्या होगा आपका, XY पेयर जिसके पास होता है बेटा वो होता है आपका क्या, मेल। क्या होता है बेटा वो आपका होता है मेल, है ना। यस मैम, वो हो जाएगा आपका मेल। और XX किसके पास होता है बेटा, XX पेयर होता है किसके पास बेटा, फीमेल के पास होता है। किसके पास होता है, फीमेल के पास होता है। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम, ये चीज हम लोग समझ गए। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्या, क्वेश्चन नंबर 5, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड। हेरिडिटी की जो साइंस होती है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये तो बच्चा अब जान चुका है, जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज द साइंस ऑफ हेरिडिटी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं कि हाउ कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है बेटा ये आपकी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, यस मैम, ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट, अ जीन इज अ, जीन क्या है बेटा, हाइब्रिड है, हेरिटेबल ट्रेट है, प्योर ब्रीड है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट ट्रांसमिट अ ट्रेट। देखो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी बेटा, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम के अंदर बेटा क्या है आपका, ये आपका डीएनए है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है बेटा, क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए है। देन ये क्या है, ये है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए। सो बेसिकली बेटा ये जो आपका डीएनए, मैंने आपको एक चीज बोली थी बेटा कि कभी भी कंप्लीट डीएनए आरएनए के लिए कोड नहीं करता। बेसिकली देयर इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक। सो दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, क्या, दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, ये क्या करेगा बेटा, ये एक कंप्लीट आरएनए को जन्म देगा। देन दिस आरएनए विल फॉर्म अ प्रोटीन। ये आरएनए क्या करेगा बेटा, ये आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, ये आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो बेसिकली डीएनए था, डीएनए से बना आरएनए, और फिर बनेगा आरएनए से प्रोटीन। एंड दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए बेटा जिसकी मैं बात करूँ, जो सेगमेंट है डीएनए का, दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो ये छोटा सा सेगमेंट है ना, यस मैम, दिस स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं जीन, ठीक है, जो बेसिकली एक प्रोटीन के लिए कोड करे, एंड देन वो प्रोटीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करे, कंट्रोल करे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपको दिख रहा है डी होगा इसका आंसर। क्रोमोसोम का वो पार्ट बेटा जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। मतलब देखो हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड होते हैं बेटा जब आप दो किसी ब्रीड मतलब कि आपस में क्रॉस कराते हो, और क्रॉस होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म मिलता है उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। दो डिफरेंट उसको मतलब कि प्लांट एनिमल्स एंड ऑल, ठीक है। हेरिटेबल ट्रेट क्या होता है बेटा, हेरिटेबल मतलब कि जो मम्मी पापा से आया हुआ कैरेक्टर है। प्योर ब्रीड बेटा जो बिल्कुल मतलब कि जैसे आपने देखा था टॉल प्लांट एक प्योर ब्रीड है, जो किसी मिक्सचर से नहीं बनी, ठीक है, वो एक ओरिजिनल कैरेक्टर है। ये आप इतने का स्क्रीनशॉट लेना, जरा आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट है बेटा, अ नॉर्मल सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये बोले एक नॉर्मल सेल है ह्यूमन बॉडी की जिसमें 23 पेयर है क्रोमोसोम के। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेक्स सेल, बेटा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है सेक्स सेल में ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी। आपको ये चीज पता है बेटा अच्छे से कि जो आपकी नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल, उसमें 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। मान लो मैं स्पर्मेटोसाइट की बात करती हूँ, तो स्पर्मेटोसाइट होती है बेटा जो स्पर्म बनाती है, ठीक है। सो दिस स्पर्मेटोसाइट, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, विच इज बेसिकली इसके पास 46 क्रोमोसोम होंगे, यस मैम। फिर बेटा एक होती है आपके पास क्या, oocyte। क्या होती है बेटा आपके पास होती है oocyte, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम ही होने वाले हैं, यस मैम, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होने वाले हैं। अब बेटा जब यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी तो हम ये देखते हैं बेटा स्पर्म कैसे बनेगा, मियोसिस के थ्रू बनेगा। और ऐसे बेटा यहाँ से ये भी मियोसिस के थ्रू ही बनेगा, ओवम बनेगा नहीं बनेगा, यस मैम बनेगा। सो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है बेटा कि मियोसिस के थ्रू, जब मियोसिस के थ्रू कोई सेल डिवाइड करती है बेटा, तो हम ये देखते हैं जो आपकी डॉटर सेल्स होती हैं उनके पास हाफ क्रोमोसोमल मटीरियल होता है, हाफ क्रोमोसोमल
क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब कि अगर इनके पास 46 है तो स्पर्म के पास 23 रहेंगे और आपके इस वाले ओवम के पास भी क्या रहेंगे बेटा 23 क्रोमोसोम रहेंगे। समझ गए वाला पॉइंट है नहीं समझ गए? जल्दी बताओ, समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? यस मैम समझ गए। तो आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे? तो आंसर होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेक्स सेल। सेक्स सेल से स्पर्म और ओवम, तो उसमें कितने हो जाएंगे बेटा आपके? आपका 23 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी 23। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 23 हो जाएगा। मैंने आपको रीजन भी बता दिया है ऐसा क्यों होता है बेटा। ऐसे इसलिए देखो इन्होंने ना एक चीज आपको भटकाने के लिए करी है। इन्होंने देखो इन्होंने यहाँ पर आपको 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिख के दिया है। इन्होंने 46 क्रोमोसोम नहीं बोला डायरेक्टली आपसे ना। 46 क्रोमोसोम बोलेंगे तो एकदम अच्छा पहचान जाएगा ना। बस आपको इतना याद रखना है कि भैया आपकी इनमें क्या होता है, मियोसिस परफॉर्म होता है। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है बेटा? हाफ हो जाता है। डन, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट ही हैड अ प्योर ब्रीडिंग प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल। भैया ये इंश्योर करने के लिए कि मेंडल के पास बिल्कुल प्योर ब्रीडिंग प्लांट है, उसने क्या किया बेटा? क्रॉस फर्टिलाइज्ड ईच वैरायटी विद ईच अदर। हर वैरायटी का क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। लेट ईच वैरायटी सेल्फ फर्टिलाइज फॉर सेवरल जनरेशंस। बेटा मतलब कि बहुत सारी जनरेशन तक हर वैरायटी का सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराता चला गया। रिमूव द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, रिमूव द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो बेटा उसने क्या किया? उसने आपका हर वैरायटी का क्या कराया? सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया फॉर सेवरल जनरेशंस। क्या? फॉर सेवरल जनरेशन। जब भी उसको जाके प्योर ब्रीड मिली थी, मान लो मैं आपसे बोलूँ कि मान लीजिए यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी से कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से टी बनेगा, यहाँ से टी बनेगा, ये गैमीट्स बन गए। तो जब ये फ्यूज करेंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। वापस से इसने क्या किया? जैसे भाई देखो अब मान लो इसी के साथ वाले प्लांट से उसने क्रॉस करा दिया। यस ऐसा वो कर रहा था, ठीक है। तो आप इसने क्रॉस कराया बेटा, यहाँ से न्यू प्लांट्स बनेंगे आपके क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट्स बने बेटा। जब ये फ्यूज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, आपका क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। फिर उसने वापस से क्रॉस करा दिया आपस में। सो बेसिकली ये वो करता चला गया। जब वो ये करता चला गया बेटा तो हमने वहाँ से क्या देखा कि भैया जब आपका कंटिन्यूसली सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता चला जाएगा बेटा तो आपको एक क्या मिल जाएगी? प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे बेटा? एक प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? इन द ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग के अंदर 4 बेसिक ब्लड टाइप्स होते हैं। हाँ, ए बी एंड ओ। द ब्लड प्रोटीन ए एंड बी आर। देखो आपको सिंपल सा मैं एक बात बताती हूँ बेटा कि मान लीजिए आपके पास ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप हो गया आपका वही ए बी, जैसे इन्होंने लिखा रखा है यहाँ पे ए बी एंड ओ। सो बेसिकली आपको ये चीज़ अच्छे से पता है। क्या चीज़ आपको अच्छे से पता है कि भैया यहाँ पे जो अलील्स होंगे तो अलील्स ए के लिए क्या हो जाएंगे? ए ब्लड ग्रुप के लिए अलील क्या रहेंगे बेटा? आपके आई ए या फिर आपका आई ओ, ठीक है। आपको ये चीज़ पता है बेटा ए और बी जो है, ए एंड बी जो है बेटा ये आपका डोमिनेंट है। ये बात हमें कैसे पता चली बेटा? ये बात हमें पता चली कि दोनों ही ये डोमिनेंट है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं को डोमिनेंट। मतलब ए बी पर उतना ही भारी है जितना बी ए पर भारी है। ये आपस में को डोमिनेंट है। क्या है बेटा? ये आपस में आपका को डोमिनेंट है। अब बेसिकली जो आपका बी है उसके लिए आप आई बी या फिर आई बी और आई ओ। क्या बेटा? आई बी और आई ओ। यस मैम। ए बी, अब देखो ए बी ब्लड ग्रुप आया कैसे? अगर ए डोमिनेंट होता मान लो तो जहां पर ए आ रहा था वहां पे बी तो एक्सप्रेस हो ही नहीं सकता था। मानते हो नहीं मानते हो इस बात को? मेरी बिल्कुल मानते हैं मैम। बट यहाँ पे ये जो आई ए और मतलब ए बी ब्लड ग्रुप जो है तो ये आई ए और आई बी से रिप्रेजेंट होगा। सो विच इज बेसिकली हम यहाँ से क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग यहाँ से यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा, इस केस में आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? इस केस में आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, ठीक है। और वो वाले में आपका रहेगा आई ए एंड वो आई ओ एंड आई ओ, ठीक है। तो हमें देखने बेटा यहाँ पर कि भैया यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप मतलब जो ब्लड प्रोटीन ए और बी है वो आपस में को डोमिनेंट रेट है। को डोमिनेंट रेट्स का मतलब क्या होगा बेटा? को डोमिनेंट रेट का मतलब होता है जो आपस में एक दूसरे के ऊपर भारी है। मतलब ना तो ए बी पर जोर जमा सकता, ना ही बी ए पर जोर जमा सकता, दोनों का पड़ना इक्वल है, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट होता तो कभी भी ए बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल ही नहीं था फिर तो। हाँ, अगर एक भी डोमिनेंट होता बेटा तो ए बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल ही नहीं होता। समझ गए? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया? यस मैम। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अ प्लांट विद 2 स्मॉल जीन्स ब्रीड विद अ प्लांट विद 2 टॉल जीन्स टू प्रोड्यूस, ठीक है। ये बोल रहे बेटा एक प्लांट है विद 2 स्मॉल जीन, उसके पास 2 स्मॉल जीन्स हैं, वो 2 टॉल जीन्स के साथ तो क्या कर रहा है? ब्रीड कर रहा है। देखो ध्यान से एक बात सुनना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ इसको शो करने के लिए। 2 स्मॉल जीन को मैं बोल रही हूँ भैया ये जो जीन है ये हाइट के जीन है, तो बेसिकली टॉल हाइट एंड ड्वार्फ हाइट, यही तो पॉसिबिलिटी है या कोई और सी पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? नहीं, और कोई सी पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही है।
तो हम क्या देखेंगे बेटा, यहाँ से जब गैमीट बनेंगे तो आपको पता है बेटा यहाँ से कंप्लीटली यहाँ से टी गैमीट बनेंगे और यहाँ से स्मॉल टी बनेगा, है ना। और ये गैमीट बेटा जब आपके आपस में फ्यूज कर जाएंगे तब आपको क्या मिल जाएगी बेटा, आपकी F1 जनरेशन मिल जाएगी, मतलब आपको F1 प्रोजेनी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको, F1 प्रोजेनी मिल जाएगी। और आप F1 प्रोजेनी को अगर ध्यान से देखेंगे बेटा तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे 100% आपको टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं। क्या 100% बेटा आपको क्या मिल रहे हैं, टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली आपका ऑप्शन देखो, स्मॉल प्लांट एंड टॉल प्लांट इन द रेशियो 1:3। ठीक है, अब आप देखो बेटा यहाँ से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि भैया आपको यहाँ पे F1 प्रोजेनी में तो 100 प्लांट्स, मतलब कि सारे के सारे 100% टॉल प्लांट्स मिले। अब बेटा आप अगर F2 जनरेशन यहाँ से निकालोगे तो आप ये देखोगे बेटा कि भैया F2 के लिए आप क्या करोगे, F1 का सेल्फिंग कराओगे, F1 की क्रॉस F1 से कराओगे। तो F1 क्या है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो गई पेरेंटल जनरेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज पेरेंटल जनरेशन। क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी हो जाएगी पेरेंटल जनरेशन। अब आपको ये चीज़ अच्छे से पता है बेटा, यहाँ से गैमीट्स बनेंगे आपके दो टाइप के, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, सो यहाँ से जो आपके गैमीट्स बनेंगे बेटा, अब ये गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो आपको पता है ये कैपिटल टी के साथ उधर साइड कैपिटल टी आएगा, फिर इस कैपिटल टी के साथ वो स्मॉल टी भी आएगा, फिर इस कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी भी आएगा, फिर उस स्मॉल टी के साथ क्या आएगा बेटा, आपका स्मॉल टी भी आएगा। तो बेसिकली क्या होगा बेटा, आप देख रहे हो यहाँ पे एक, अगर मैं यहाँ पे इसका रेशियो देखूंगी बेटा तो आप ये देखोगे कि रेशियो में आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, रेशियो में आपको ये चीज़ नजर आ रही है भैया कि आपका 1:2:1 का ये हो जाएगा बेटा, क्या ये हो जाएगा आपका जीनोटिपिक रेशियो। और फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 3:1, 3 टॉल है और आपका एक ड्वार्फ है। यस मैम। और अगर मैं इसका जीनोटिपिक रेशियो देखूंगी बेटा तो आप देखोगे बेटा एक तो होमोटॉल है, 2 हेट्रोटॉल है और एक आपका रेसेसिव है, तो 1:2:1। अब बेटा सिंपली जब क्रॉस करा रहे थे बेटा तो ये बोल रहे हैं स्मॉल प्लांट एंड टॉल प्लांट इस रेशियो में प्रोड्यूस होंगे, सारे के सारे स्मॉल प्लांट प्रोड्यूस होंगे, सारे के सारे टॉल प्लांट प्रोड्यूस होंगे, और टॉल और स्मॉल का रेशियो ये रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा ऑल टॉल प्लांट्स, क्योंकि उसने सिंपली आपसे F2 जनरेशन की बात ही नहीं करी, उसने सिर्फ आपसे F1 तक का पूछा था। ठीक है, क्योंकि उसने बोला ना, उसने तो वो तो आपसे सिर्फ इतना बोल रहा है कि भैया जब टॉल प्लांट जो है वो आपसे बोल क्या रहा है, वो आपसे बहुत सिंपल बात बोल रहा है बेटा कि भाई जो आपका टॉल प्लांट है जब वो किससे क्रॉस कराएगा, जब वो शॉर्ट से बेटा क्रॉस करेगा तो आपको क्या मिलेंगे, तो आपको 100% टॉल प्लांट ही मिलने वाले हैं सारे, है ना। क्योंकि आप, और यहाँ से आपको ये चीज़ भी पता चलती है कि भैया जो आपका ये टॉल प्लांट वाला जो ट्रेट है, मतलब ये जो टॉलनेस वाला ट्रेट है, ये आपका डोमिनेंट ट्रेट है। क्या बेटा, ये आपका डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि आपने पेरेंट तो यहाँ पे 2 लिए थे ना, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ये बात भी तो आप समझो ना यहाँ पे कि भाई आपने पेरेंट यहाँ पे 2 लिए थे, टॉल एंड ड्वार्फ, बट उसके बाद भी आपका 100% टॉल प्लांट्स आपको मिले। क्या 100% आपको टॉल प्लांट्स मिले, मिले या नहीं मिले? यस मैम मिल गए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई या नहीं आगे समझ में, चलिए बताओ आगे समझ में। यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ये बोल रहे हैं एक प्रेग्नेंट वुमन है हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ हर बेबी बीइंग ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमन है बेटा, इक्वल चांस है कि भैया उसके बच्ची का ब्लड ग्रुप ए हो और ब्लड ग्रुप ए बी, या तो ए होगा या ए बी होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द वुमन एंड द फादर ऑफ हर चाइल्ड। देखो यार सिंपल सी बात है कि पॉसिबल फिनोटाइप पूछ रहे हैं आपसे, बच्ची का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। तो अब आप ध्यान से अगर एक चीज ऑब्जर्व करोगे बेटा यहाँ पे, तो आप ये देखो, अगर मान लो मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो ए में या तो ये हो सकता है ब्लड ग्रुप या फिर आपका ये हो सकता है ना। यस मैम, ये हो सकता है आपका। तो अब हम देखेंगे बेटा, अब मान लो जो फादर का ब्लड ग्रुप है, अब फादर का ब्लड ग्रुप के बेटा चांसेस हैं। देखो अगर बच्ची का ब्लड ग्रुप ए या फिर ए बी है तो बेसिकली बाप का जो ब्लड ग्रुप होगा, या तो आपका मान लो यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप है फादर का, आई बी और आई ओ। ठीक है, जब क्रॉस कराएंगे बेटा तो आपको पता है यहाँ से आपका आई ए निकल कर आएगा। क्या आएगा आपका, आई ए निकल कर आएगा। जब आप इसका क्रॉस इससे कराओगे बेटा तो आपको पता है ए और बी मिलेंगे, आपको सारा ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब आप ये वाला केस ले रहे हो बेटा, कौन सा केस, जब आप ये वाला केस ले रहे हो आई बी, तो इस केस में आप देखेंगे आई बी, सारे में आपको आई बी मिलेगा, आई बी। तो मतलब अगर बच्ची का ब्लड ग्रुप, मतलब कि कहने का ये क्या है बेटा, मतलब ये है कहने का कि अगर बच्ची का ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा, ए बी है, तो आपका बाप का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, मदर का ए हो सकता है ना। यस मैम, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बेटा आपका अगर ये केस आता है आई ए और आई ए वाला, आई ए आई ओ, आई बी आई ओ, ठीक है, तो आपको पता है आई ए आई बी, आई ए आई ओ, आई बी आई ओ,
एंड IO। तो इस केस में बेटा आप देख रहे हैं कि भैया 25% चांसेस है बेटा कि आपका क्या आएगा, AB और A, B और I, मतलब कि O ब्लड ग्रुप, ये चारों के सारे ब्लड ग्रुप्स आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको 100% क्या मिल रहा है बेटा, AB ब्लड ग्रुप मिल रहा है। अब वो देखो वो ये बोल रहा है कि भैया जो बच्ची का ब्लड ग्रुप का चांसेस है वो A और B मतलब इक्वल चांसेस है, मतलब AB आएगा और AB भी आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब आपको पता है यहाँ पे जैसे कि आपका I और IB वाला, अगर आप I और IB लेते हो बेटा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे लेते हो बेटा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, पहले वाले केस को अगर आप देखोगे IA और IB और IO, तो आपको मिलेगा IAB, IAIO, IA, IB एंड IA और IO। बिल्कुल सही बात है बेटा, 50% आपको A भी मिल रहा है, 50% आपको A मिल रहा है। आप ऑप्शन से ही करो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपको कैसे डील करना है उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखें बेटा, ऑप्शन में जैसे आपने पहले ऑप्शन को चूज किया बेटा, तो आप पहले ऑप्शन को चूज करके ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो भैया कि अगर आपका मदर का ब्लड ग्रुप A होता है एंड फादर का B होता है, तो उस केस में आपको 50% चांस है AB ब्लड ग्रुप मिलेगा और 50% चांस आपको A ब्लड ग्रुप मिलेगा, ठीक है। अब मान लो आप दूसरा लेते हो, कौन सा, सेकंड वाला क्या है बेटा आपका IA, IB, IB, IO, मतलब AB का B से कराओगे, मतलब मदर मान लो तो IA, IB, यस मैम, IA, IO, IA नहीं IBB, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेटा हट गया, इक्वल चांसेस का मतलब होता है 50% चांस, ठीक है। तो ये वाला मामला तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आपका B ब्लड ग्रुप आ गया, तो यहाँ से AB और A का 50% वाला चांस हट गया। नेक्स्ट वाले में देखोगे बेटा, अगर आप C वाले में, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे बेटा, ये है आपका IAIO, IBIO, आपको पता है बेटा एक ब्लड ग्रुप O आ जाएगा यहाँ पे, तो कोई फायदा है नहीं, है ना, क्योंकि 50% इक्वल चांस होने चाहिए, यस मैम। नेक्स्ट बेटा अगर आप लास्ट वाले को देखोगे, कौन सा, IA, IB, IA, IO, तो आप देखोगे बेटा यहाँ से A आएगा, यहाँ से A और O आएगा, यहाँ से A भी आ जाएगा, बट आपका लास्ट वाले में B आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा A, क्योंकि पहले वाले को आप देख पा रहे हैं बेटा जहां पर इक्वल चांसेस हैं बेटा AB और A ब्लड ग्रुप आने के, तो मतलब कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, मदर का पॉसिबल जीनोटाइप होगा होमोजाइगस वाला और फादर का होगा आपका हेट्रोजाइगस B वाला। डन, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द पैलिसेड सेल्स ऑफ अ स्पीशीज ऑफ अ प्लांट कंटेन 28 क्रोमोसोम, ठीक है। जो पैलिसेड सेल्स होती हैं बेटा आपको पता है प्लांट्स में पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन पैलिसेड सेल के पास जो है बेटा 28 क्रोमोसोम है। तो ये बोल रहे हैं हाउ मेनी क्रोमोसोम विल देयर बी इन ईच गैमीट प्रोड्यूस बाय द प्लांट। तो ये बोल रहे हैं बेटा कि जो गैमीट हैं, प्लांट ने जो प्रोड्यूस करे हैं गैमीट, उनके पास कितने क्रोमोसोम आपके क्या होंगे बेटा, अवेलेबल होंगे। तो आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा, 14। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल सेल के पास 28 क्रोमोसोम है, क्या नॉर्मल सेल के पास बेटा अगर 28 क्रोमोसोम है, तो आपको ये चीज़ पता है बेटा कि अगर आपको यहाँ से गैमीट्स बनाने हैं तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा मियोसिस। जैसे आप यहाँ पे मियोसिस करेंगे बेटा, तो आपके पास जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एकदम से हाफ हो जाएगा, यस मैम। तो ये हो जाएगा आपका 14 क्रोमोसोम। क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपके हो जाएंगे 14 क्रोमोसोम। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि भैया गैमीट के पास कितने क्रोमोसोम रहने वाले हैं बेटा, गैमीट के पास आपके 14 क्रोमोसोम रहने वाले हैं। क्या गैमीट के पास क्या रहने वाले बेटा, आपके 14 क्रोमोसोम रहने वाले हैं। समझ में आया या नहीं आया समझ में, जल्दी बताइए ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, स्क्रीनशॉट लो। तो ये तो आप इजीली कर सकते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को डील, तो है ना, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज टू ऑब्टेन एन F2 जनरेशन, ठीक है। कौन सा है बेटा जिसको यूज किया जाएगा F2 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन है अलाउइंग फ्लावर्स ऑन अ पेरेंट प्लांट टू बी सेल्फ पॉलिनेटेड। यार देखो आपको पता है F2 जनरेशन आपको मिलती कैसी है, F2 जनरेशन मिलती है जब आप F1 का क्रॉस F1 से कराते हो, मतलब कि अगर आपने F1 जनरेशन की क्या करा दिया बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। क्या, अगर आपने F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया तब आपको F2 जनरेशन इजीली मिल जाती है, ठीक है। अलाउइंग फ्लावर्स ऑन F1 प्लांट टू बी सेल्फ पॉलिनेटेड, तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका B। सिंपल सा है बेटा, देखो ज्यादा दिमाग यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट आंसर निकालो, लूप होल्स भी ढूंढा करो चीजों पे, ठीक है। कि भाई आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपने कॉन्सेप्ट लगाया और कॉन्सेप्ट लगा के आपको आंसर मिल गया, बात खत्म। कॉन्सेप्ट लगाया, कॉन्सेप्ट लगा के आपको आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड बाय अ साइंटिस्ट हु क्रॉस द F1 जनरेशन ऑफ अ प्योर ब्रीडिंग पैरेंट फॉर अ राउंड एंड रिंकल सीड। बेटा ये बोल रहे हैं बेटा आपको फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन हुए हैं बाय अ साइंटिस्ट जिन्होंने F1 जनरेशन को क्या कराया बेटा, क्रॉस कराया है फॉर राउंड एंड रिंकल सीड। तो आप देखो बेटा डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव, डोमिनेंट में लिखा है इन्होंने राउंड सीड, तो राउंड सीड का क्रॉस किससे कराया इन्होंने, रिंकल सीड से, ठीक है भाई। आपको नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं, तो फ्रॉम दीज रिजल्ट इट कैन बी कॉन्क्लूडेड दैट द एक्चुअल नंबर ऑफ राउंड सीड ऑब्टेन्ड। आपको पता है बेटा यहाँ से क्या होगा कि भैया जब ये क्रॉस होगा यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ पता है बेटा कि आपको शुरू में जब क्रॉस होगा तो यहाँ से गैमीट्स बनेंगे, यहाँ से सारे RR वाले गैमीट आएंगे, यहाँ से स्मॉल r वाले आएंगे। तो बेसिकली आपको F1 जनरेशन के अंदर क्या बेटा, आपको F1 जनरेशन के अंदर 100% राउंड सीड्स मिलेंगे,
100% क्या मिलेंगे बेटा आपको, राउंड सीड्स मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यस मैम 100% आपको राउंड सीड मिलेंगे। अब बेटा जब आप क्या कराओगे बेटा, देखो अब ये बोल रहे हैं फॉलोइंग रिजल्ट पर ऑब्टेन्ड, ये आपको जो रिजल्ट मिले हैं F1 जनरेशन को इन्होंने क्रॉस ब्रीड कराया, ठीक है। तो यहाँ से जब हम F1 जनरेशन को क्रॉस ब्रीड कराएंगे तो बेटा आपको ये चीज पता है आप क्या होगा बेटा, यहाँ से RR का क्रॉस हम किससे कराएंगे बेटा, RR से कराएंगे, यस मैम कराएंगे यहाँ पे क्रॉस। जब आप बेटा यहाँ पे इसका क्रॉस कराएंगे तो आप यहाँ से क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, आप यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि भाई आपको क्या मिलने वाला है, आपको ये मिलेगा, यहाँ से बेटा गैमीट बनेंगे। सबसे पहले क्या होगा बेटा, सबसे पहले यहाँ से आपके गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। ये तो हो गई पेरेंटल जनरेशन, यस मैम दिस इज द पेरेंटल जनरेशन। तो F1 जनरेशन ही यहाँ पे क्या रहेगी बेटा, आपकी पेरेंटल जनरेशन रहने वाली है, यस मैम। सो अब क्या होगा बेटा आपका यहाँ पे गैमीट्स आप बनाएंगे, तो यहाँ से बनेंगे बेटा आपके दो टाइप के गैमीट, दोनों ही साइड से दोनों टाइप के गैमीट बनेंगे। अब या तो आप पुनेट स्क्वायर को यूज कर लो, ठीक है, तो आप वो ऐसे भी कर सकते हो, इसमें आप एक साइड रखोगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो बेसिकली कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस वन इज कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो मतलब अगर आप यहाँ से बेटा इसका फिनोटाइप रेशियो देखोगे तो फिनोटाइप रेशियो आपको क्या मिल रहा है बेटा, 1:2:1 का क्या मिल रहा है बेटा आपको फिनोटाइपिक रेशियो, यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो आपको मिल रहा है 1:2:1 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको मिल गया यहाँ पे, यस मैम ये आपको मिल गया। अब ये बोल रहे हैं बेटा इस रिजल्ट से आपको ये बताना है कि भैया एक्चुअल नंबर ऑफ राउंड सीड ऑप्टेन, तो उसने कितने राउंड सीड को ऑप्टेन किया होगा। तो आपका जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा बेटा राउंड सीड में आपको पता है कि भैया एक तो है आपके ज्यादा राउंड, मतलब ये वाले राउंड, ठीक है। अगर मैं देखो मैंने फिनोटिपिक उल्टा लिख दिया, फिनोटिपिक और जीनोटाइप को उल्टा लिख दिया, रुको। फिनोटाइप होता है बेटा बाहर से जो आपको दिखेंगे, तो आप देखेंगे बेटा फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1 का, होता है नहीं होता है, यस मैम 3:1 का होता है। और जीनोटिपिक रेशियो जो होता है बेटा, जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। तो आपको ये बोल रहे हैं कि भैया इन रिजल्ट के थ्रू आप ये बताइए हमें कि आपके एक्चुअल नंबर ऑफ राउंड सीड कितने आए होंगे। तो एक्चुअल नंबर ऑफ राउंड सीड आप इस रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम। जब हम लोग यहाँ पे करेंगे 7×21 आंसर आएगा बेटा आपका कौन सा, 5,643। आंसर आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आपका आ जाएगा 5,643, ठीक है। क्या आ जाएगा बेटा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 5,643। समझ में आया नहीं समझ में आया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए वरना मैं आपको कैलकुलेशन भी बता रही हूँ। अब देखो इसको कैलकुलेट भी आप कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है 3:1 का आपको क्या समझ में आ रहा है कि भैया चार में से आपको 3 नजर आ रहे हैं यहाँ पे, यस मैम। तो आप देखोगे बेटा इसका निकालोगे कैसे नंबर, आपको कितने गिवन थे टोटल प्लांट्स, 7,524 आपको टोटल गिवन थे, डिवाइड मल्टीप्लाई करो बेटा उसको 3 से, यस मैम, क्योंकि ये आपके F2 प्रोजेनी का नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है, आपसे यहाँ पे राउंड के पूछ रहे हैं बेटा, और डिवाइड कर दो 4 से, उसको 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको 4 के मतलब के पार्ट तो यहाँ पे 4th ही है ना, उसमें से 1/3 पार्ट है आपको, वो 3/4 पार्ट है आपका ये, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल कर लें जरा आप हम लोग यहाँ पे, उतने का स्क्रीनशॉट तो आपने सब ले लिया होगा, बस मैं आपको ये आंसर कैलकुलेट करके बता रही हूँ। तो बेसिकली बेटा आप इसको 2 से काट लो, या नहीं इसको 4 से काट लो, ठीक है। तो 4 से हम काटेंगे किसको, 7,524 को जब हम बेटा किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे, तो होगा क्या यहाँ पे 4 1 जा 4, ठीक है, 35 हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे 7 में से 4 जाएंगे 3 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट बेसिकली 4 3 जा नहीं 4 3 जा बोल रही हूँ मैं, 4 9 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, 4 8 जा 32, यस मैम। तो 5 मिनट्स 2 जाएगा 32 आ जाएगा, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा आपका 1881, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 1881 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो जाएगा बेटा 3 1 जा 3, यस मैम, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 3 जा 24, 24 में 2 कितना हो जाएगा 26, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 5,643। इसी तरीके से बेटा आपको निकालना है। अब मान लो आपका मेरा सवाल इतना है कि आप होमवर्क से मुझे करके बताएंगे बेटा कि आपको रिंकल्ड सीड कितने मिले, F2 जनरेशन में कितने नंबर आपको मिले रिंकल्ड सीड के, इसका आंसर आप कहाँ पे बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप इसका, जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। बेटा जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैंने आपको क्या बताया था, क्या दिखता है आपको, ऑप्शन है प्रोटोटाइप, स्टीरियोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप। बेटा देखो जीनोटाइप तो जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का, क्या बचा बेटा आपका फिनोटाइप। मैंने आपको बताया था जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के, जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं बेटा प्लांट के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, फिनोटाइप, ठीक है। तो आंसर विल बी फिनोटाइप। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। बेटा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल में,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बडिंग में। बेटा आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि और सारे के सारे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपको ये चीज पता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और हम ये चीज वहां पे ऑब्जर्व करते हैं भैया कि अगर वहां पे गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो वहां पर क्या होगा, फ्यूजन होगा, और वहां पे जेनेटिक मेकअप का क्या हो जाएगा बेटा, एक्सचेंज हो जाएगा। डन, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट, ठीक है बेटा, टॉल प्लांट के बीच में और शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉस हुआ है, रिजल्टेड इन अ प्रोजेनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट बिकॉज, ठीक है, तो सारी की सारी प्रोजेनी जो थी बेटा लंबी थी, लंबे प्लांट्स की थी, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ बेटा, आपको पता है जब आप इसका क्रॉस कराओगे तो यहाँ से जब आप गैमीट्स बनाओगे तो आपके कैपिटल टी यहाँ से आएगा, स्मॉल टी यहाँ से आएगा, इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आपको 100% टॉल प्लांट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, यस मैम 100% बेटा आपको यहाँ पे टॉल प्लांट्स मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों बेटा, ऐसा आपको ये पता चलेगा भैया कि एक आपका पेरेंट टॉल था, एक आपका पेरेंट शॉर्ट था, उसके बाद भी बेटा आपको ये चीज़ नजर आ रही है कि भाई आपको फिर भी 100% टॉल प्लांट मिले, क्योंकि बेटा ये जो आपका टॉल प्लांट था, ठीक है, ये क्या था बेटा, टॉलनेस जो है, टॉलनेस आपका डोमिनेंट ट्रेट था, इसलिए बेटा आपने देखा कि F1 जनरेशन में सिर्फ आपको वही चीज दिखाई दी प्रोजेनी के अंदर, ठीक है। तो टॉलनेस जो होगा बेटा आपका, टॉलनेस जो होगा आपका डोमिनेंट ट्रेट होगा, इसके डोमिनेंट ट्रेट होने की वजह से बेटा आपने देखा कि भैया आपको F1 जनरेशन के अंदर सारी प्रोजेनी में टॉलनेस नजर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन, बेटा सेक्स क्रोमोसोम का एक ही पेयर होता है, वो भी होता है आपका 23rd। आपको पता है, देखो आपको ये चीज पता है बेटा कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की सेल के पास बेटा, ह्यूमन की सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि अगर मैं पेयर में बात करूंगी तो 23 पेयर होते हैं। इस 23 पेयर में से बेटा जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर होते हैं, वो होते हैं बेटा आपके नॉन सेक्स क्रोमोसोम, जिनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। और बेटा जो आपका क्या है, लास्ट पेयर होता है बेटा, जो आपका 23rd वाला पेयर होता है, जो आपका 23rd वाला पेयर होता है बेटा, वो होता है आपका क्या, ये आपका होता है एलोजोम। एलोजोम का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं एलोजोम। समझ गए वाला पॉइंट है, नहीं समझ, जल्दी बताइए, समझ गए ना, यस मैम, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19, इन पीस अ प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट, ठीक है, पी में बेटा एक प्योर टॉल प्लांट को क्रॉस कराया गया है शॉर्ट प्लांट, पी प्लांट से, तो द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू प्योर शॉर्ट प्लांट इन F2 जनरेशन विल बी, तो क्या रेशियो आएगा बेटा, तो देखो हुआ क्या है बेटा, प्योर टॉल प्लांट लिया, इसका क्रॉस आपने किससे कराया, प्योर शॉर्ट प्लांट से, तो यहाँ से बेटा वही बात है, ये क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी पेरेंटल जनरेशन। सबसे पहले बेटा आपको क्या बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगी सबसे पहले आपकी पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन। अब आपको बनाने पड़ेंगे बेटा यहाँ से क्या, आपको बनाने पड़ेंगे यहाँ से गैमीट्स, तो जब आप गैमीट बनाएंगे यहाँ से आएगा कैपिटल टी, यहाँ से भी आएगा कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी, यहाँ से भी आएगा स्मॉल टी। तो आप देख रहे हैं सेम टाइप के गैमीट है बेटा, जब ये गैमीट आपके फ्यूज कर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी F1 जनरेशन, ठीक है। जब सारे गैमीट्स बेटा फ्यूज करेंगे आपस में, देखो गैमीट कैसे फ्यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, इस कैपिटल टी से स्मॉल टी, इस कैपिटल टी से ये वाला स्मॉल टी, इस कैपिटल टी से ये वाला स्मॉल टी, और उस कैपिटल टी से ये वाला स्मॉल टी, तो सारे के सारे आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले, मतलब कि आपके जो 100% है, क्या 100% जो है बेटा आपके टॉल प्लांट्स बनेंगे, 100% क्या बनेंगे बेटा आपके टॉल प्लांट्स बनेंगे, ठीक है। तो दिस इज द F1 जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन। अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा, ये आपसे F2 का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो F2 जनरेशन आती कैसे है बेटा, F2 को लाने के लिए आपको पता है आपको F1 का सेल्फ क्रॉस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो F1 जनरेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस आप किससे कराएंगे बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी से ही कराएंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम देखेंगे F2 जनरेशन के लिए F1 क्या हो जाएगी आपकी, पेरेंटल जनरेशन हो जाएगी, क्या ये हो जाएगी बेटा आपकी पेरेंटल जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। तो हम ये देखेंगे बेटा यहाँ से बनेंगे आपके क्या गैमीट्स, यहाँ से क्या बनेंगे, यहाँ से बनेंगे आपके गैमीट्स, तो गैमीट्स हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बेटा आप पुन्नेट स्क्वायर से भी कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो, पुन्नेट स्क्वायर से करोगे तो बहुत आसान रहता है बेटा, ऐसे बॉक्स बनाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देखने बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भैया अगर मैं इसका फिनोटिपिक रेशियो देखूँ जो मुझे बाहर से नजर आएगा, तो आप देखिए बेटा आपको 3 तो आपको टॉल नजर आने वाले हैं, यस मैम, और एक आपको ड्वार्फ नजर आएगा, है ना, आएगा नहीं आएगा, यस मैम आएगा। तो ये बोल रहे हैं बेटा आपको प्योर टॉल का आपको रेशियो कितना नजर आएगा। अब अगर मैं प्योर टॉल देखूंगी बेटा, तो आपको पता है प्योर टॉल तो आपको जीनोटिपिक से मिलेगा, प्योर टॉल होंगे कैपिटल टी,
ठीक है। फिर ये होगा आपका होमोटॉल और ये होगा बेटा आपका हेट्रोटॉल। तो प्योर टॉल तो एक ही है ना, हाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 का। क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर, आंसर आपका हो जाएगा 1:1। ठीक है, यस मैम। प्योर और शॉर्ट पूछा था ना आपसे, तो बेटा प्योर भी आपको कितना मिलेगा, देखो ना आप यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो प्योर शॉर्ट और प्योर टॉल का आपको 1:1 का रेशियो मिलता है, क्योंकि 1:2:1 होता है बेटा, इन दोनों का रेशियो पूछना है, तो 1:1 विल बी आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। The two version of a trait which are brought in by the male and female gamete are situated in। ठीक है बेटा, ये जो टू वर्जन्स होते हैं ऑफ ट्रेट के, मतलब कैरेक्टर्स के, जो आप मेल और फीमेल के थ्रू लेकर आते हैं, मतलब गैमीट्स में जो आते हैं, वो कहाँ पर सिचुएटेड रहते हैं बेटा, वो आपके रहते हैं आपके कहाँ पे, कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम। अरे सिंपल सी बात है यार, गैमीट में जो आती है बेटा सेम क्रोमोसोम की कॉपी तो आती है, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपके पेयर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीन। आपको स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है बेटा जो जीन की कैरेक्टरिस्टिक बता रही है। तो जीन क्या होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कंप्लीट आरएनए को जन्म देता है, देन वो आरएनए क्या करता है बेटा, फर्दर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। सो जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, जीन डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन, बेटा ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है भाई, जीन तो प्रोटीन के लिए कोड करता है। नेक्स्ट, इन इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन स्पीशीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। ये बोल रहे बेटा, एक आपके पास एक इंडिविजुअल है किसी स्पीशीज का, तो उसका एक स्पेसिफिक जीन जो है वो एक लोकेशन पर लोकेटेड रहेगा ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, है ना। ईच क्रोमोसोम में हैज ओनली वन जीन। बेटा ये बोल रहे हैं हर क्रोमोसोम पे सिर्फ एक ही जीन पॉसिबल होगा, बेटा ये पॉसिबल नहीं होता आपका, तो आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है बेटा, कि भैया जीन जो होता है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है बेसिस का डीएनए के अंदर, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, जो फर्दर किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जैसे आपको पता है बेटा, दिस इज द डीएनए हियर, तो डीएनए का ये सेगमेंट, क्या डीएनए का ये सेगमेंट बेटा, ये फर्दर एक कंप्लीट आरएनए बनाएगा, देन आरएनए से क्या बनेगा बेटा आपका, आरएनए से बनेगा यहाँ पे प्रोटीन। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा, यस में बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड जीन। हम ये देखते हैं बेटा कि आपकी गिवन स्पीशीज में आपका जो जीन होता है वो एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, यस मैम समझ गए। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22। सिलेक्ट द ग्रुप विच शेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। ठीक है, आपको ग्रुप को सिलेक्ट करना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स को क्या कर रहा हो बेटा, शेयर कर रहा हो। तो टू इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के दो इंडिविजुअल, टू स्पीशीज ऑफ अ जीनस, टू जेनर ऑफ अ फीमेल वो फैमिली, एंड टू जेनर ऑफ टू फैमिली। तो आंसर करोगे बेटा टू इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। मैं और मेरी बहन सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर को क्या कर रही होंगी बेटा, शेयर कर रही होंगी, क्योंकि हम सेम स्पीशीज के दो इंडिविजुअल हैं, एंड ऑब्वियसली बात है बाय ब्लड भी हमारे अंदर रिश्ता है। ठीक है, तो समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा 23rd। ये मान लो एक मैं मेरी बहन की बात ना करूँ, मैं और अपनी फ्रेंड की बात कर लूँ मैं, तो बेसिकली मैं और वो सेम स्पीशीज हैं, तो हमारे अंदर काफ़ी कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस बाय, बेटा जो कैरेक्टर होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, पेरेंटल डीएनए से, सिर्फ मैटरनल डीएनए से, बोथ मैटरनल, बेटा आपको पता है दोनों से ही होगा, क्योंकि बेटा आपका जो कैरेक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो मम्मी पापा का जो क्रोमोसोम का सेट है वो हमारे पास आता है, उसके बाद वो चीज़ अफेक्ट होती है। समझ गए इतना पॉइंट आप लोग, यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट आता है 24। साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑल लाइफ ऑरिजिनेटेड इन, साइंटिस्ट ने बोला है बेटा कि भैया जो सारी सारी लाइफ है वो कहाँ पर ऑरिजिनेट हुई है बेटा, तो वो आपकी ऑरिजिनेट हुई है कहाँ पर बेटा, सी से। ठीक है, सबसे पहले बेटा सी से लाइफ बनी है, ये आपका इवोल्यूशन का क्वेश्चन था, बट डोंट वरी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। इन ह्यूमन मेल्स के अंदर बेटा ऑल द क्रोमोसोम आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन, सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो दिस अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स इज आर, ये जो आपके अनपेयर्ड क्या है बेटा क्रोमोसोम है, ये कौन सा है बेटा आपका, ये आपका ऑप्शन है लार्ज क्रोमोसोम, स्मॉल क्रोमोसोम, एक्स या वाई। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा, सेकंड और थर्ड। बेटा हम ये देखते हैं वाई क्रोमोसोम जो होता है ना थोड़ा सा छोटा होता है एज कम्पेयर टू एक्स, तो यहाँ पे आपका परफेक्टली पेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 26। द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटर्मिन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा जो सेक्स है बच्चे का वो किससे डिटर्मिन है। सो द लेंथ ऑफ द मदर प्रेगनेंसी, ओके, द लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन ओव्यूलेशन कॉपुलेशन, बेटा बच्चे का सेक्स किससे डिटर्मिन होता है, तो आपको पता है भैया वो डिपेंड करता है द प्रेजेंस, ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन एन ओवम, द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इन स्पर्म। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इन स्पर्म। आपको पता है बेटा फीमेल कभी भी सेक्स डिसाइड नहीं करती ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्योंकि फीमेल होमोगेमेटिक होती है, वो सेम टाइप के गैमीट्स को प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे सेक्स कौन डिसाइड करता है बेटा, आपका मेल डिसाइड करता है, क्योंकि मेल होता है आपका हेट्रोगैमेट। कैसा होता है बेटा, मेल आपका हेट्रोगैमेटिक होता है। आपको पता है मेल का होगा एक्स वाई, तो यहाँ से ये एक्स वाई, तो यहाँ से बेटा ये दो टाइप के गैमीट्स को प्रोड्यूस करेगा, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई,
समझ गया वाला पॉइंट या नहीं समझिए? जल्दी बताइए, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? आगे समझ में? ओके मैम, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आएंगे बेटा आपका 27, अ ज़ाइगोट विच हैज़ इनहेरिटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू, बेटा बोल रहे हैं एक ज़ाइगोट है जिसने क्या इनहेरिट किया है, एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट किया है फादर से। तो अब आपको पता है अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो मदर का तो एक्स ही होता है, तो आपकी क्या होगी बेटा, ये आपकी होगी बेबी गर्ल। क्या होगी बेटा, ये आपकी बेबी गर्ल होगी, क्योंकि आपके मदर से भी एक्स आएगा, फादर से भी एक्स इनहेरिट हुआ है, तो बेसिकली ये एक्स एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस मैम, तो इट इज बेसिकली बेबी गर्ल। नेक्स्ट आता है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बेटा कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? तो फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, हर हार्मोन के लिए जीन है। फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन, हर प्रोटीन के लिए जीन है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन, हर एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए आपका जीन है। फॉर एवरी टाइप ऑफ अ फैट देयर इज अ जीन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा डी। बेटा आपको पता है हार्मोन हो जाए, एंजाइम्स हो जाएंगे, सारी चीज़ें बनती प्रोटीन से हैं, और आपको पता है हर स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए मतलब कि जीन से ही बनेगा आपका हर एक स्पेसिफिक प्रोटीन। हमें लगता है किसी टाइप ऑफ फैट के लिए प्रोटीन का होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बेटा 29, if the ratio of each phenotype of the seed of a pea plant in F2 generation is 9:3:3:1 it is known as, ठीक है। तो बेटा ये F2 जनरेशन में अगर ये रेशियो है तो बेटा आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डाइहाइब्रिड रेशियो। नेक्स्ट आता है बेटा 30, द टर्म फादर ऑफ जेनेटिक्स इज यूज फॉर द साइंटिस्ट, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट है बेटा जिनके लिए फादर ऑफ जेनेटिक्स वाला टर्म यूज किया गया है बेटा, तो वो हो जाएंगे आपके क्या, मेंडल, ठीक है। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर हेरिडिटी। तो आई होप बेटा आपको अच्छे सेशन समझ में आ चुका है। अगर समझ में आ चुका है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। आप लोगों को पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप लोगों को देखिए हम लोग आपको बेटा एक्सेस करा रहे हैं, जैसे अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। स्टेट बोर्ड्स के लिए एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, इन सब के लिए बेटा 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स का लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू बेटा फॉलो भी कर लीजिए। अब मिलूंगी बेटा मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जब तक अपना ख्याल रखेगा, बने रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।